नाम है विजय और जीत गए हैं तमिलनाडु चुनाव। तमिल सुपरस्टार से सीएम बने थलापति विजय की संपत्ति ने सबको चौंका दिया है। कुल नेटवर्थ जानते हैं कितनी है? 603 करोड़, 404 करोड़ की चल संपत्ति और 118 करोड़ की अचल संपत्ति। यानी थलापति विजय देश के सबसे अमीर नेताओं में अपनी जगह बना चुके हैं। इनके बैंक में 213 करोड़ जमा है। उनकी एसेट्स में चेन्नई की प्रॉपर्टीज, कोड़ी कैनाल की एग्रीकल्चर लैंड, बैंक डिपॉजिट और लग्जरियस कार शामिल है। BMW, लेक्सस, वेलफेयर जैसी गाड़ियां हैं। 110 तोला सोना भी इनके पास है और 0 कर्ज है। विजय करीब 600 करोड़ के चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ पैसों की नहीं है। ये कहानी है गिरकर उठने की और दुनिया को जवाब देने की। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे कभी लोग ट्रोल किया करते थे, जिसके लुक्स पर सवाल उठे, एक्टिंग पर मजाक बना, उनकी पर्सनल लाइफ भी हाईलाइटेड रही। पत्नी से अलगाव रहा, त्रिशा कृष्ण के साथ अफेयर की अफवाहें भी जोरों शोरों से चलती रही। लोगों ने जमकर ट्रोल किया, मीम्स बनाए। उनकी जिंदगी से आज कुछ लेसन ले सकते हैं। लेसन नंबर 1, लोग पहले बोलेंगे ये कर नहीं सकता, फिर बोलेंगे देखते हैं कब तक करता है, और जब आप करके दिखाते हैं तो वही लोग बोलते हैं अरे हमें तो पहले से पता था कि ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेसन नंबर 2, अगर पूरी दुनिया इस वक्त आपके खिलाफ है, अगर कोई आप पर भरोसा नहीं कर रहा ना, तो भी खुद पर भरोसा मत छोड़ना। दोस्त, ये वक्त है, बदलता जरूर है, बस खुद को तैयार रखिए। जिस दिन वक्त पलटेगा ना, आपकी कहानी भी पलट जाएगी। थलापति विजय की ये जीत हमें सिखाती है कि खुद पर बिलीव रखो, मेहनत करो और दुनिया को जवाब रिजल्ट से दो। आपको क्या लगता है, विजय पॉलिटिक्स में भी ब्लॉकबस्टर देंगे या पॉलिटिक्स उनके लिए सबसे टफ फिल्म साबित होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। एक सवाल है आपसे, अगर भगवान खुद आपसे मिलना ना चाहें तो क्या आप उन्हें ढूंढ पाएंगे? 5 भाइयों ने यही किया था। हजारों किलोमीटर चले, हिमालय की बर्फ में भटके और उस परमेश्वर को खोज निकाला जो खुद उनसे छुपना चाहते थे। ये कहानी है केदारनाथ की, भारत का एक दिव्य ज्योतिर्लिंग जो समय, बर्फ और बाढ़ के सामने भी अडिग रहा। महाभारत के बाद जब सब कुछ समाप्त हो चुका था, पांडव जीत गए थे, लेकिन भीतर से हार चुके थे। अपने ही लोगों का विनाश उनकी आत्मा पर बोझ बन चुका था। उन्होंने ऋषियों से पूछा, हमारे पाप कैसे धुलेंगे? उत्तर मिला, महादेव को ढूंढो, उनसे क्षमा मांगो। लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। वे दूर चले गए, हिमालय की गहराइयों में, और वहां उन्होंने बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ की वादियों में छुप गए। लेकिन सत्य छुपता नहीं। भीम ने पहचान लिया, यह महादेव हैं। वो बैल भागा और पांडव उसके पीछे। बर्फ, पत्थर, ऊंचाई, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। तभी वो बैल जमीन में समाने लगा और उसी क्षण भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली। शरीर धरती में विलीन हो गया, लेकिन कुबड़ बाहर रह गया और वहीं प्रकट हुए केदारेश्वर। पांडव झुक गए पूरी तरह समर्पण में, और उसी क्षण उनका बोझ उतर गया। और वहीं से शुरू हुआ केदारनाथ, जहां अहंकार टूटता है और आत्मा झुकती है। यहां भगवान मिलते नहीं, यहां भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन कुबड़ तो यही मिला, पर बैल के बाकी अंग कहां गए? 5 स्थान पंच केदार पार्ट 2 में मिलते हैं। हर हर महादेव। पार्ट 1 में आपने देखा कैसे महादेव एक बैल बनकर भागे थे और कैसे बैल का कुबड़ बना था केदारनाथ। पर उस बैल के बाकी अंग, वो कहीं जमीन में छुप गए थे, और जब वो प्रकट हुए तो 4 और मंदिर बन गए। आज हम जाएंगे उन 4 मंदिरों की यात्रा पर। यही है पंच केदार। पहला, तुंगनाथ, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। यहां प्रकट हुई महादेव की भुजाएं, वो भुजाएं जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हैं। दूसरा, रुद्रनाथ, यहां प्रकट हुआ महादेव का मुख, वो मुख जो काल को भी देखता है। रुद्रनाथ 5 में सबसे दुर्गम है। 20 किलोमीटर पैदल, घने जंगल। शायद इसीलिए यहां जो जाता है वो बदल कर आता है। तीसरा, मध्यमहेश्वर, यहां प्रकट हुई उनकी नाभि, सृष्टि का केंद्र, जहां से जीवन शुरू होता है। मध्यमहेश्वर यानी वो स्थान जो सबके बीच में है। 5 मंदिरों के ठीक मध्य में यहां से केदारनाथ और चौखंबा दोनों दिखते हैं, जैसे महादेव खुद अपने इस धाम को देख रहे हों।
चौथा, कल्पेश्वर। यहाँ प्रकट हुई उनकी जटाएं पंच केदार का एकमात्र मंदिर है जो पूरे साल खुला रहता है। एक गुफा के भीतर बसा मंदिर जहाँ बाहर की दुनिया का शोर एकदम बंद हो जाता है। कल्पेश्वर कहता है, जटाएं उलझी हैं पर शिव शांत है। हमारी जिंदगी भी तो ऐसी ही है। ये सिर्फ 5 मंदिर नहीं है, महादेव का शरीर है जो पूरे हिमालय में जीवित है। कुबड़ केदारनाथ, भुजाएं तुंगनाथ, मुख रुद्रनाथ, नाभि मध्यमहेश्वर, जटाएं कल्पेश्वर। सोचिए उन पांडवों के बारे में जो इन 5 स्थानों पर गए, हर जगह प्रार्थना की। उन्हें पता था भगवान को खंड खंड में नहीं पूरा पाना होगा, और तब जाकर मिला उन्हें मोक्ष। महादेव कहीं गए नहीं, वो यही हैं, इन पहाड़ों में, हर उस कदम में जो उनकी ओर बढ़ता है, और शायद हर उस दिल में भी जो उन्हें याद करता है। हर हर महादेव। मेरे पास टाइम नहीं, हटो हटो, मुझे ऑफिस जाना है। क्या मजा आता